हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका सुपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें तांजिरो और कोकिसु का ही सीन दिखाया जाता है। वो तलवार को देख के एक्साइटमेंट हो जाते हैं और वो दोनों यहाँ पे बहस करने लगते हैं कि ये तलवार तुम्हारी है तो तुम ही इसे देखोगे। लेकिन तांजिरो कहता है कि ये तुम्हारी तलवार है क्योंकि मैंने इसमें कुछ नहीं किया। वो लेकिन कोकित्सु के यहाँ पे कहने लगता है कि नहीं, इसे तुम ही ले जाओ। और वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बहस करने लगते हैं। लेकिन एंड पे जाके तांजिरो वो तलवार खोल लेता है और उससे जंग लगी लगती है। तांजिरो का मुंह तो सूज जाता है, परंतु वो कहता है चलो कोई बात नहीं, दे वैसे भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे एक हट्टा कट्टा आदमी आ जाता है और हमें पता लगता है कि वो है गनेसुका है। वो कहता है कि ये तलवार मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तंजीरो को पता नहीं होता वो किसके लिए लेके जा रहा है, इसलिए वो उसे खींचने लगता है। तंजीरो कहता है कि ये तलवार तुम मुझे दे दो, ये वैसे भी तुम्हारे किसी काम के नहीं है गनेसुका। ये यहाँ पे वो दोनों तलवारों को एक दूसरे से खींचने लगते हैं और वो उस पर एक दोनों पर बहुत ही तगड़ा हमला कर देता है, जिस कारण वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी एक बंदा आगे कहता है कि एगनासुका की कमज़ोरी गुदी गुदी है और उसको इस जगह पे गुदगुदी करे तो वो गिर शांत हो जाता है। और वो यहाँ पे उसके वहाँ पे गुदगुदी करने लगता है और वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तंजीरो और वो देख के डर जाते हैं और वो वहाँ गिर जाता है। वो आदमी बताता है जिसका नाम कोकुमुरी होता है कि ये यहाँ पे बहुत ही दिनों से ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो तंजीरो के लिए एक काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड बना सके। ये वो उसे बैठते हुए बताता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये इसको तो पहले भी कोई स्वॉर्ड बनानी नहीं आती थी। और यह वो यहाँ पे कूद जाता है, यहाँ पे है गनासुका, और वो कहता है कि तुम मुझे तलवार दे दो। और वो कहता है कि वैसे भी मेरे क्लाइंट बहुत ही घट चुके हैं, सिर्फ तांजिरो ही मेरा क्लाइंट है। वो कहता है कि पहले बताना चाहिए था ना ये तो। और उसको फिर बहुत ही गुस्सा चढ़ जाता है और वो कोकिशिबु का गला पकड़ कर, मतलब जो भी उसका नाम होता है कि कोई कित्सु, और उसका गला पकड़ के उसे मारने लगता है। तभी तंजिरो यहाँ पे वो स्वॉर्ड उठाता है और हमें अगले का सीन दिखाया जाता है और वो उसे वो तलवार दे देता है। वो खाना खा रहा होता है और वो ये सारी बात गैन्या को बताता है। तो गैन्या को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है कि तुम मुझसे ये सारी चीज़ें शेयर क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि आ, तुम्हें याद नहीं है क्या, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और उसे मेरा हाथ मरोड़ा था। वो कहता है कि उस वक्त तुम्हारी ही गलती थी, उस लड़की को तुमने ही मारा था। और वो कहता है कि ये राइस क्रैकर खाओ, इससे हमारी दोस्ती और अच्छी हो जाएगी। और वो राइस क्रैकर को छोड़ भी देता है। गैन्या वो तंजीरो से पूछता है कि तुम्हारा दांत टूट चुका था एक, तो वो कहाँ गया। वो कहता है कि मेरा दांत तो सारे जुड़े हुए थे। लेकिन तंजीरो उसे वो वाला दांत दिखाता है। ये देखकर गैन्या हैरान हो जाता है कि उसने वो दांत अभी तक संभाला हुआ है और वो तंजीरो को वहाँ से धक्का मारकर बाहर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे उसी का सीन दिखाया जाता है। तांजिरो और नेजुको वो मित्सुरो की तरह उसकी चोटियाँ बना रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पे गैन्या बहुत ही कमज़ोर है और शायद उसने कभी खाना नहीं खाया होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। हम सुबह इकट्ठे नाश्ता करेंगे। और नेजुको भी हाँ में हाँ मिलाती है। तभी वहाँ एक लड़का जा रहा होता है, मतलब एक वुडस्मिथ, और वो नहा के जब आ रहा होता है तब वहाँ पे एक मटका पड़ा हुआ उसे दिखता है। और भाई अब होगी असली कहानी शुरू आज के एपिसोड की। और जब वो उसके मटके को छूता है तब अंदर से दो पैर आते हैं और उसको अंदर ले जाते हैं। और वो जब उसे बाहर भी फेंक देता है और उसकी सारी हड्डियाँ वगैरह चूरो चूर यहाँ हो गई थी। हम ग्योको का सीन देखते हैं। वो कहता है कि और वो ग्योको उस मटके से बाहर आता है कि ये तो उसका स्वाद तो बहुत बेकार था। तंजीरो यहाँ पे अपनी मीठी मीठी नींद ले रहा होता है नेजुको के साथ। और हम हंतेनगू का सीन देखते हैं। वो कहता है कि अब लॉर्ड मुजान शायद थोड़े बढ़िया हो जाए, मतलब मुझसे खुश हो जाए। गैन्या का सीन देखते हैं जो वहाँ गया होता है और उसकी स्वॉर्ड वहाँ पड़ी होती है और वो उसे उठा लेता है और वो कहता है कि भैया माफ़ करना, लेकिन मुझे ऐसा करना ही होगा। तांजिरो की नाक पे कोई उंगल करता है जब वो सो रहा होता है और हम देखते हैं कि ये मोइचिरो होता है और वो तांजिरो यहाँ उठ जाता है। वो कहता है कि कैसे हो। लेकिन मोइचिरो यहाँ पे कहता है कि क्या तुमने मेरे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स में तय कोकुशिबु, मतलब वो जो कोकुरु वाला था, तांजिरो कहता है कि हाँ मैंने उसे देखा है, वो है नेसुका के साथ गया उस तलवार बनाने, वो वही वाला है जिसने उसके गुदी गुदी की थी। वो कहता है कि क्या तुम नहीं। तांजिरो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस चीज़ में। वो कहता है कि तुम सभी की मदद क्यों करते हो। वो कहता है कि अगर मैं किसी की मदद करूंगा तो बाद में मेरी मदद भी होगी। मैं मोइचिरो ये सुनकर हैरान हो जाता है और नेज़ुको यहाँ पे खुश हो, नेज़ुको भी उठ जाती है और वो भी चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो यहाँ पे कहती है, वो तांजिरो कहता है नहीं, वो कहता है कि यहाँ पे सबसे ऐसा प्राणी तो मैंने कभी भी नहीं देखा। और वो यहाँ पे गेट खुलता है और यहाँ पे हंतेनगू आ जाता है और वो अंदर आने लगता है और वो रो रहा होता है। मोइचिरो यहाँ पे
मुइचिरो यहाँ पे बिना कुछ समय गवाए और वो कहता है कि तुम मुझ सबसे दूर हो जाओ। तांजिरो भी यहाँ पे मुइचिरो को कहता है कि हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर यह अपर मून है और हमें इसका आने का आहट भी नहीं हुई तो हमें इसका गला काटने से भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पे वो मिस्ट ब्रीथिंग की 4th फॉर्म यूज़ करता है, लेकिन वो बच जाता है। हाँ, 3 ऊपर चला जाता है। वो कहता है कि तुम प्लीज़ मुझे डराना बंद करो। और वो यहाँ पे तांजिरो भी हिनोकामी कागुरा यूज़ करता है, लेकिन वो उससे भी बच जाता है और नीचे चला जाता है। नेज़ुको उस पर लात मारती है, जिसके कारण वो यहाँ पे खूनो खून हो जाता है, लेकिन तांजिरो उसे अपने वो बड़े फॉर्म में आने से मना करता है, क्योंकि उसके बाद वो कंट्रोल नहीं होती। हम मुइचिरो का सीन देखते हैं। वो फिर से उस पर अटैक करता है और दूसरी ओर वो उसका गला काटने लगता है। और जब वो उसका गला काट देता है तो वहाँ पे अंदर से 2 सिर बाहर निकलते हैं और उसकी धड़ अलग हो जाती है और अंदर से ही 2 सिर बाहर निकलते हैं। ये देखकर मुइचिरो हैरान हो जाता है और तांजिरो उसे अलर्ट करते हुए कहता है कि हमें इसे ध्यान से मारना होगा। और वो जब उसे मारने वाला होता है तो वो अपने पंखे खुला के इतना तगड़ा ब्लास्ट करता है और वहाँ बड़ा धमाका हो जाता है और जो मुइचिरो होता है वो कहीं और ही जाके गिरता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तांजिरो बच जाता है, क्योंकि नेज़ुको ने उसे पकड़ा हुआ था गेट के साथ। हम देखते हैं कि वो जो 2 राक्षस निकलते हैं, एक का नाम होता है सेकिडो और दूसरे का नाम होता है काराकू। एक खुश रहता है तो दूसरा यहाँ पे बहुत ही गुस्से में रहता है। सेकिडो गुस्से में और काराकू थोड़ा शांत सा और खुशी वाला। और वो देखते हैं कि काराकू यहाँ पे खुश हो जाता है जब वो मुइचिरो यहाँ से उड़ता है, लेकिन हम देखते हैं सेकिडो यहाँ पे बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ होता है। वो तांजिरो पर अपनी थंडर ब्रीथिंग यूज़ करता है, मतलब थंडर वो फॉर्म यूज़ करता है, जिस कारण तांजिरो को यहाँ बहुत ही ज़ोर का झटका लगता है। देखते हैं गैन्या वहाँ आ जाता है। वो अपनी डबल शॉटगन यूज़ करता है और उस शॉटगन के अंदर भी यहाँ पे वो स्टील डाली गई थी, जो कि स्वॉर्ड्स के अंदर डाली गई होती है, और वो उस पर धमाका करता है बार बार, जिससे एक बंदे का सिर यहाँ पे कट जाता है। तांजिरो उसे अलर्ट करते हुए कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करना, और ये 2 हो जाते हैं, 2 से 4, और वो फिर से बढ़ जाते हैं। वो एक और का गला काट देता है। तांजिरो उसे अलर्ट करते हुए कहता है कि ये बार बार बढ़ते जाते हैं तो ध्यान रखना, क्योंकि अब ये 2 से 4 हो सकते हैं। और हम देखते हैं कि 2 बंदे और वहाँ आ जाते हैं और उन्हें परेशान करने लगते हैं। वो उन पर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि एक फ्लाई वाला यहाँ पे बाहर निकल जाता है, जो काराकू जैसा दिखता है, और यहाँ पे वो तांजिरो को लेकर उड़ने लगता है और उसके पास उड़ने की ये पावर है। नेज़ुको को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो तांजिरो को पकड़ने लगती है, लेकिन तांजिरो उसे कहता है कि तुम गैन्या की मदद करो, ये हमारे संस्कार हैं, और वो यहाँ पे उसे उड़ लेकर उड़ने लगता है। तो वो उसे नीचे गिराते हुए कहता है कि तुम उस दूसरों की मदद करते हो और चाहे तुम खुद खतरे में हो, ये तुम्हारे गलत था। और वो सोनिक बीम यहाँ पे बहुत तगड़ी मारता है, जो डीमन होता है, और हम देखते हैं कि वो उसे पानी में से गिरा देता है और एक बहुत ही तगड़ा हवा से यहाँ पे मारता है। तांजिरो नीचे की तरफ ज़मीन पर गिरने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक टहनी को यहाँ पकड़ लेता है और बहुत ही तगड़े तरीके से उसे पकड़कर, उससे पता लग चुका था कि जो डीमन है उसका पंजा उसके पास ही रह गया है, जिससे एक और डीमन वहाँ पर आ जाता है और वो भी सोने बीम उस पे यूज़ कर रहा होता है। लेकिन इतने में सीन शिफ्ट हो जाता है। मुइचिरो का सीन देखते हैं, जो कि बहुत दूर गिरा होता है उस धमाके के कारण, लेकिन वो फिर से उसकी तरफ देख भागने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे कोतेत्सु मिलता है। हाँ, कोतेत्सु था उसका नाम, और उसके वहाँ पे वो मछली उसे खा रही होती है, जो राक्षसी होती है। वो कहता है कि मुझे इस बच्चे को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ चीफ को पकड़ना है, मतलब चीफ को बचाना है, क्योंकि सिर्फ चीफ ही यहाँ के मेन है, और बाद में स्वॉर्डस्मिथ को बचाना है। इस बच्चे को मैं मतलब बचा कर भी क्या करूँगा। और वो फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे तांजिरो की बात याद आती है कि अगर हम किसी और की मदद करेंगे तो बाद में हमारी मदद भी होती है। मुइचिरो उससे बहुत ही प्रभावित होता है और वो अपने पैर वापस मुड़ने की तरफ लगता है, और यहाँ पे कोतेत्सु को बचा रहा होता है और उसका एक हाथ काट देता है, और उसे हैरान हो जाता है कि वो मेरी मदद कर रहा है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो लाइक कर देना।